नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसपा इस समय पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय बिहार से। बिहार की जमुई लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों, जमुई सीट सुरक्षित सीट है, वहीं बिहार की एक और सीट है गया, ये भी सुरक्षित सीट है यानी आरक्षित सीट है। और यहां से बसपा ने युवा महिला कार्यकर्ता सुषमा कुमारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, प्रथम चरण की सीटों के लिए बसपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बल्कि बिहार में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और इससे पहले बिहार में मायावती जी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था और 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर और कर दिया गया। दोस्तों, न सिर्फ बिहार बल्कि आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में भी बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कैसे? ये देखिए, खबर आई है कि तिरुपति प्रेस क्लब में बसपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में भी बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इससे और पहले मैं बात करूं तो याद करिए कि तेलंगाना में बसपा ने 25 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी बसपा ने 40 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर है। बीएसपी ने उत्तराखंड की सूची भी जारी कर दी है। 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में और 5 लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। टिहरी गढ़वाल से नीमचंद छुरियाल को प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बनाया है। अल्मोड़ा एससी सीट है, यहां से नारायण राम को प्रत्याशी बनाया है। नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली को प्रत्याशी बनाया है। हरिद्वार से जमील अहमद को प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, याद करिए, जब यूपी की पहली सूची आई थी 16 उम्मीदवारों की, तो उसमें 7 मुसलमानों को टिकट दिया गया था। और सोचिए, उत्तराखंड में सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 सीटों में 2 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशियों को यहां पर मैदान में उतारा गया है। तो आप सोचिए, इस समय एम फैक्टर पर बसपा सुप्रीमो खास तौर से काम कर रही हैं। यही नहीं दोस्तों, आगे देखिए, आगे छत्तीसगढ़ को लेकर भी सूची देखिए आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक लोकसभा सीट है जांजगीर चांपा, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां से रोहित कुमार डहरिया को बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बस्तर से खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यहां से आयतू राम मंडावी को बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर जो सूची आई है उससे भी आप जान लीजिए। यहाँ एक लोकसभा सीट है खजुराहो, यहाँ से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है कमल पटेल को। सतना से नारायण त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीधी लोकसभा सीट से पूजन राम साकेत को प्रत्याशी बनाया है। मंडला से इंदर सिंह उइके को अपना प्रत्याशी बनाया है। छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मंदसौर से कन्हैया लाल मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। बैतूल से अशोक भलावी को अपना प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो ने बनाया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों का भी बसपा ने ऐलान करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अपना धमक दिखाएगी, ऐसा नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ओडिशा में, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश तो है ही है, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। दोस्तों, राजस्थान में अपने प्रत्याशियों के नामों का भी बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है। 5 लोकसभा सीटों पर खास तौर से बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। श्रीगंगानगर से देवकरण नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। जालोर सिरोही से लाल सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। अलवर से फजल हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। भरतपुर से अंजला को अपना प्रत्याशी बनाया है। कोटा से भीम सिंह कुंतल को अपना उम्मीदवार बसपा ने घोषित किया है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर मैं चीजों को समराइज करूं तो इस समय बसपा ने 15 राज्यों में, देश के 15 राज्यों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों आपको फिर बताना चाहता हूं कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बसपा ही नेशनल पार्टी है और कोई पार्टी नेशनल नहीं है। बिहार में कोई भी पार्टी नेशनल नहीं है। और देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बसपा। पहले बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद बसपा आती है। ये बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। और दोस्तों जिस तरीके से बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक, वो दिखाता है कि मायावती जी चुनाव को लेकर कितना सीरियस हैं, इस चुनाव को लेकर वो कितना मेहनत कर रही हैं। और जो लोग चुनाव से पहले उन्हें कम आंक रहे थे, अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं। अब वो भी मायावती जी के फैसलों को लेकर काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार भी अब मायावती जी की रणनीति पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। हालांकि गोदी मीडिया एक अपवाद है जो अभी भी मायावती जी को शायद समझ नहीं पाया है, वो अभी भी जागा नहीं है। हालांकि जाग जाएगा। और चुनाव जो है बसपा सुप्रीमो बहुत ही मजबूती के साथ इस बार लड़ रही हैं। दोस्तों जो रिजल्ट होगा 2024 का, मैं फिर कह दे रहा हूँ, वो बेहद ही अप्रत्याशित होने वाला है। और जिस तरीके से बसपा लगातार अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है, बसपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो मायावती जी के समर्थक हैं, वो अब नारा दे रहे हैं, अब की बार बसपा 300 पार। जी हाँ दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, और अब जिसके नारे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सत्ताधारी पार्टी है ईडी सीबीआई से लोगों को डरा डरा कर काम करवाना चाहती है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनमें रेड डलवाती है, उसके बाद उनको जेल भेजा जाता है। अगर वो इनसे कोई समझौता नहीं करते हैं तो वो जेल में सड़ते हैं, अगर आ जाते हैं तो इनके पार्टी में आकर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये खेल चल रहा है। अगर वाकई 400 पार इनका होता तो निष्पक्ष चुनाव कराते। देश की जनता भी कह रही बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तो इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी चुप है। चुनाव आयोग पर भी इस समय कई सारे आरोप लग रहे हैं और निष्पक्षता पर चुनाव आयोग के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों ये चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने भी ये चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इसलिए भी अकेले लड़ रही हैं क्योंकि वो दिखाना चाह रही हैं इस बार कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो दिल्ली से लेकर तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया, जम्मू कश्मीर में भी 2 प्रत्याशियों के नामों का बसपा ने ऐलान किया था। ये देखिए दोस्तों सूची आप देखिए, उधमपुर कठुआ से अमित भगत को प्रत्याशी बनाया है। जम्मू से जगदीश वर्मा को बसपा सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये जम्मू कश्मीर वाली बात मैं भूल गया था और मुझे शुरू में बताना चाहिए आपको, लेकिन मैं अभी याद आया मुझे, तो मैंने सोचा आपको जम्मू कश्मीर वाली लिस्ट भी आपको दिखा देनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि ग्राउंड पर इस समय हो क्या रहा है, बसपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दोस्तों ये आपको टीवी मीडिया, अखबार नहीं दिखाएगा। अगर आपको इस तरह की खबरें चाहिए, सच्ची खबरें चाहिए, सच्ची पत्रकारिता अगर आपको देखनी है, तो आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बड़ा सवाल ये है, बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है इस बार, 15 राज्यों में जिस तरीके से वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं, दोस्तों क्या सोचते हैं बसपा की रणनीति को लेकर आप लोग? क्या बसपा इस बार कुछ कमाल करेगी? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।